ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। दर्शकों को एक चीज और समझने की जरूरत है, ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। क्या बात कर रहे हैं? एआई का भी युग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सुविधाएं हैं हमारे चुनाव आयोग के पास। क्यों? क्या हुई? एक वाजपेयी, ये डुप्लीकेट वोटर 5,21,619, एक कमांड देने की जरूरत है ना कंप्यूटर में। मगर क्यों? बोलिए फाइंड द लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट वोटर्स, सामने आ जाएगा, एक क्लिक की बात है। हाँ? ये क्लिक क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? हाँ? ये एसआईआर क्यों कर रहे हैं? एसआईआर क्यों कर रहे हैं? एक बात का जवाब दो हमें। एसआईआर मैं पूछ क्या रहा हूँ, का जवाब आ जाएगा। चुनाव आयोग अपने दफ्तर में मास्टर कंप्यूटर पे एक कमांड दे और पता लग जाएगा हरियाणा के 2 करोड़ 4 लाख में कितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं। 1950 से चुनाव करा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अच्छा। नंबर 1। और उसके बाद एसआईआर का प्रोविजन रूल्स में है। इरेगुलरिटीज होती हैं इलेक्शन की वोटर लिस्ट ये में। ब्राजील की मॉडल 22 जगह वोटर आईडी कार्ड है, वो एक क्लिक करते पता लग जाता। या एक महिला 223 जगह उसके फोटो का इस्तेमाल किया कर रहे थे ना, या ब्लड फोटो, वो एक क्लिक करिए, हाउ मेनी ब्लड फोटो। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक आ गई। अब ठीक आ गया। आप कह रहे हो कि 22 बार कैसे नाम आ गया? अब ये कौन सा एक बना था, ट्रिम कुत्ता का कार्ड बन गया था बिहार में, तो मतलब ये चीज क्यों नहीं की जाए? सुनिए ना, मैं उसी का जवाब दूं। इरेगुलरिटीज होती हैं, ये कभी नहीं कहा कि 100% एक्यूरेट लिस्ट है, प्लीज। इसीलिए एसआईआर तो 500 लोग एक मकान में रहते हुए भी दिख सकते हैं। उसका जवाब दिया था मेरा। ग्राउंड वेरिफिकेशन तो करनी होती है ना, 10 से ज्यादा अगर लोग हो तो। आप तो वकील हैं। मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ। रूबरू ज्ञानेश गुप्ता जी से मैंने ये सवाल पूछा, हाँ, और उनका जवाब आया। क्या जवाब क्या आया? कि जीरो एड्रेस का मतलब वाजपेयी जी ये होता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कि जिस घर का कोई एड्रेस नहीं है, मान लो कोई मंदिर है और उसमें लोग आके रहते हैं, तो उनका कोई पता नहीं होता। हमारे पास मोहल्ले का नाम लिख दिया, जीरो एड्रेस लिख दिया, और उसके वोट बन जाते हैं। अच्छा। क्या जवाब? 500 लोग रह सकते हैं, 500 रह सकते हैं, 200 रह सकते हैं, 66 4 रह लोग सकते हैं। एक बीजेपी के पदाधिकारी के घर में। आप मतलब की बात पे आओ। 228 लोग कर क्या एक घर रहे हैं में। ये तो पूछ लो उनसे, राहुल गांधी क्या कर रही है? बस हवा निकल गई। क्या कर रहे हैं? देश को, लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था इलेक्शन मैं कमीशन आपके आरोपों को पूरी गंभीरता से लेते हुए फिर ये पूछूं, सरकार आपकी डालो जेल में राहुल गांधी को, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है तो ऐसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। हाँ, इसीलिए इलेक्शन भड़काना, एक सेकंड, ये देशद्रोह में आ जाएगा कि आप अगर लोकतंत्र पर अरे सवाल उठा रहे हैं बिना किसी पक्की बुनियाद के, क्रेडिबल एविडेंस के, जेल में डालिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जी, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। क्या किया? और बाकायदा लेटर लिखा राहुल गांधी को कि भैया जो आप आरोप लगा रहे हैं एफिडेविट पे कहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए चुनाव आयोग? क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं चुनाव आयोग में? कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? कोई जवाब नहीं देगा। लोकतंत्र का मतलब ये होता है जवाब नहीं देंगे। आप स्वास्थ्य संस्था है तो आप जवाब नहीं देंगे। तरीका है। क्या तरीका है? एफिडेविट और क्या तरीका होता है? करिए एफिडेविट में। आप क्यों नहीं जवाब आएगा? पूरा जवाब आएगा। ठाकुर से एफिडेविट मांगा था, हलफनामा मांगा था। देखिए, मजाक ना उड़ाइए, रूल का, कानून का कौन मजाक उड़ा रहा है? मैं मजाक ये राहुल गांधी उड़ा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लेटर पैड निकालिए एलओपी का, और उसमें लिख के इलेक्शन कमीशन को भेजिए। क्या एफआईआर करिए अगर गलत आरोप है तो। उल्टा चोर कोतवाल को डाले। उल्टा हम किस किस के खिलाफ एफआईआर करेंगे? कितने लोग शोर मचाते हैं इस तरीके से? चुनाव आयोग सिस्टम से अलग हो गया क्या? आप चुनाव आयोग की कोई जवाबदेही नहीं है क्या? आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं जनाब, आप बात समझ लो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, कोई चीज को मना नहीं करती, एक एक रूल मना नहीं करती। क्या क्या नहीं मना किया? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहा चुनाव आयोग? रूल परमिटेड। रूल परमिटेड, यस, होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज देखना लिमिटेशन चाहिए, ज्यादा पारदर्शिता, लिमिटेशन इज देयर। निजता उसमें हनन हो जाता है, निजता का हनन होता है। अगर ये तर्क दिया था चुनाव आयोग ने। लिमिटेशन नहीं, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का नहीं होगी ना, तो एक साल बाद आप आरोप लगाएंगे। एक सेकंड, फॉर्म 6 फॉर्म 7 उसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? एडिशन और डिलीशन फॉर्म 6 और 7 बनाया किस लिए है? इसीलिए बनाया ना कि एडिशन करा लो, डिलीशन करा लो। और उसकी जानकारी नहीं देंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कितने कटे, कितने साथ चलते हैं ना, कितने जुड़े, साथ साथ चलते हैं। एक साल बाद आप कहोगे कि जी हमको वो जानकारी दे दो, तो वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा क्या? इसीलिए लिमिटेशन होती है। इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी है। आप बात का बतंगड़ बना रही हैं क्या? प्रियंका भारती बाल की खाल निकाल रही हैं। कानून है, कानून के हिसाब से देश चल रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर AK वाजपेयी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कानून के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। पता है लोकतंत्र कैसे चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है ECI ऑफ
मोदी शाह, फॉर मोदी शाह, बाय मोदी शाह, इस तरीके से लोकतंत्र को चलाया जा रहा है। नहीं चलाया जा रहा होता तो संदीप जी एक बयान दिए थे ना ललन बाबू, क्या बोले थे कि जो भी आपका नेता विरोधी है उसको बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए, वोट नहीं दीजिए। एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई क्या? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कमिटमेंट क्या होता है ये ज्ञानी जी से भले सीखा जा सकता है। कमिटमेंट ऐसा अमित शाह जी को कमिटमेंट दिया है कि हम आपको जितवाएंगे, इस चलते बाहर से ब्राजील से वोटर को लेकर के आ रहे हैं जितवाने के लिए। बहुत नाम बदलने का शौक है भाजपाइयों को, इनका भी नाम आज देश बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ब्राजीलिया जनता पार्टी ये कर रहा है। जीरो मकान की बहुत चर्चा हो रही है। चोरी का वार इसलिए हो रहा है कि बिहार में दिख रही है हार, पहले से ही जमीन तैयार करने लगे। रुको जरा, सबर करो। बिहार में हमको हार नहीं दिख रही है, इनको हार जरूर दिख रहा है, इसलिए कहते घूम रहे हैं कि जो आपके विरोधी वोटर उसको पैक कर दीजिए। अगर आप हम जैसे लोगों ने ये बात बोली होती तो क्या जेल के सलाखों के पीछे अभी तक नहीं होते? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है? एज का मसला लेकर के आते हैं। हमारे तो सम्राट चौधरी जी हैं, 15 साल में वो 44 जगह 58 56 पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, फिर भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है। जीरो नंबर के ऊपर हमने कितनी चर्चाएं की कि किस मकान संख्या जीरो पर जिसके घर नहीं है उसको उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि वो जीरो संख्या मकान में रहता है। अभी तो दिख गया, फ्लैट भी है बड़े बड़े, उसके बावजूद बिहार के लोगों को, जमुई के कुछ ग्रामीणों को भी ले आए राहुल गांधी, और राई है इलाका हरियाणा में, वहीं पे स्कूल था जहां से मैं पढ़ा हूं, एंड आई एम व्हाट आई एम मेनली बिकॉज ऑफ राय। वहां पे कि जी मलकपुर गांव है जी, वहां पर ऐसे वोट काटे गए। 2-4 उदाहरण लाकर आप पूरे लोकतंत्र पर दाग लगा रहे हैं क्या? हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। एक उदाहरण भी आता है तो क्या यह खतरनाक नहीं है? अब तो जानते हैं संदीप जी क्या रह गया देखना ये बाकी रह गया कि ज्ञानेश कुमार जी के एक फोटो से कितने सारे वोटर आईडी कार्ड बने हुए और वो कहां कितने बार वोट गिराए हैं। अगर वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो धमकी देने का भी तो उनको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है ना। मिस्टर बोम्बास्टिक, बॉम्बा फंटास्टा, con el pas फिर आ जाएंगे धमकी देने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं देंगे। डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में पूछा जाता है तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।